अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? तो आपको वेलकम कहती हूँ सोनी के ढाबा पे। आज मैं बना रही हूँ समझे से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैं थोड़े से मुख्तलिफ तरीके से बनाऊँगी। इसके लिए मैं 2 अदद अंडे ली हूँ, टमाटर ली हूँ, हरी मिर्च ली हूँ, प्याज ली हूँ और इनका आमलेट बनाऊँगी। इसमें चीज़ वगैरह डाल के सोया सॉस, चिली सॉस। इसके साथ ही मैं चाय बना रही हूँ। चाय तो सुबह के वक्त में बहुत ही मस्त होती है और चाय को मैं अच्छे से पका ली हूँ। मैं दूध वाली चाय बनाती हूँ। दूध पकाने के बाद इसमें चाय पत्ती, चीनी सब चीज़ें डाल देती हूँ और ये अच्छे से बॉयल आ गया तो ये मेरी ज़बरदस्ती चाय भी तैयार हो गई। और ब्रेकफास्ट बगैर पराठे के कंप्लीट नहीं होता है, तो पराठे के लिए मैं आटे को अच्छे से गूँध दी हूँ। आटा गूँधना सबको आता है, इस वजह से मैं इसकी वीडियो स्किप कर दी हूँ। और इस तरह से मैं छोटे से पेड़े बनाई हूँ। पेड़े से मैं बहुत अच्छी सी लंबी सी रोटी बना लूँगी और इनको फिर मैं चौकोर पराठे बनाती हूँ। मैं ऐसे गोल नहीं बनाती हूँ, मैं चौकोर पराठे बनाती हूँ। ऐसे पराठे में पूरी गोल रोटी बेल चुकी हूँ। इनके ऊपर मैं घी लगाऊँगी और घी को पूरी सब जगह पे एक साथ फैला दूँगी और फिर वह इस पर हल्का सा मैं खुशका डालूँगी और फिर मैं इसको फोल्ड करती जाऊँगी। और अब फोल्ड करने के दौरान भी मैं इसमें थोड़ी सी घी लगा दी हूँ और इसमें थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल खुशका लगाऊंगी और इनको फिर मैं और इस तरह से मेरे बन गए। बकिया को भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। और ये देखिए, ये माशाल्लाह से मैं सारे पेड़े बना चुकी हूँ और अब मैं इनकी पराठे बनाऊँगी। अब मैं दोनों अंडे को एक दफ़ा में तोड़ लूँगी। पहले एक एक करके तोड़ूँगी ताकि देख लें, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, कोई भी अंडे ख़राब हो सकते हैं। और इनको अब मैं डालूँगी नमक, पहले डालूँगी मैं काली मिर्च। और काली मिर्च आप अपने, इसके बाद में इसमें डालूँगी नमक। आप अपने जायके के मुताबिक डालिए, क्योंकि नमक में मैं इसमें सोया सॉस वगैरह भी डालूँगी तो इसमें ज़्यादा कम हो सकता है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 से 3 ड्रॉप ऑफ सोया सॉस और इतना ही मैं डालूँगी चिली सॉस। और इसको पे मैं अच्छे से पहले बीट करूँगी, दिखाइए। और देखिए, इसको मैं बहुत अच्छे से बीट करूँगी। और अब कोई भी इसमें मैं किसी किस्म की प्याज मिर्ची कुछ भी शामिल नहीं करी। पहले इसको अच्छे से बीट कर ली। अब मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब मैं ऑयल गरम कर चुकी हूँ और इसमें पे पहले तमाम अंडे को पोर करूँगी। इसके बाद मैं इसमें तमाम मटेरियल डालती जाऊँगी। अभी अंडा मुकम्मल पका नहीं है और सबसे फर्स्ट मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। आज मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके ऊपर धनिया पत्ती डालूँगी। और इसके बाद अब इसके ऊपर दोनों साइड तरह के चीज़ मैं डाल दूँगी, कॉटेज चीज़ और चेडर चीज़। आपकी मर्ज़ी पर आप अगर एक किस्म की चीज़ भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकती हैं। और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी, अच्छे से पक जाए। कभी मैं बेल के इस तरह से मैं राउंड शेप में ही बेलूँगी ताकि ये हर तरफ से यकसा बेलन चलते हैं। ये देखिए, इस तरह से बेल करके इस तरह से मैं मेरा पूरा चौकोर पराठा देखिए बहुत ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं इनको तवे पर डाल करके सेकती हूँ। और इसको मैं तवे पे डाल चुकी हूँ, एक साइड से पलट चुकी हूँ, दूसरी साइड से भी। अब मैं इस तरफ घी लगाऊंगी और इसकी अब टर्न कर दूँगी। आप इसे ऑयल भी बना सकती हैं, लेकिन पराठे ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं, क्रिस्पी क्रंची, ये घी से ही आते हैं। इसके अंदर जितनी भी क्रिस्पी बनाता है। ये देखिए, ये मैं बिल्कुल इस तरह से चम्मच से आप खिलाती रहेंगी ना, तो ये बिल्कुल यकसा एक तरह से फ्राई होंगे। ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम।
इसलिए बताऊंगा। और इस तरह से देखें मेरा पूरा बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह से आमलेट पक चुका है। और अब मैं इसकी साइड टर्न करूँगी। साइड टर्न करने के लिए एक मैं प्लेट ली हूँ, तो प्लेट की मदद से इसकी साइड टर्न करूँ। और अब मैं इसकी इस तरह से इसको सेक रही हूँ। देखिए अब मैं दो तरीके से दिखाई थी, एक मैं चम्मच से घी लगाती हूँ और एक तरीके से मैं इस तरह से अच्छे से इसको सेक लेती हूँ, जिस तरह से हम चपाती सेकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसको घी लगाऊंगी। दोनों तरह से ही बहुत ज़बरदस्त बनती है, क्रिस्पी क्रिस्पी से। ये देखें बिल्कुल यकसम हो गया ना। अब मैं इसके ऊपर घी लगाना शुरू करती हूँ। और अभी मैं दूसरी साइड पे घी नहीं लगाई हूँ, अब मैं दूसरी साइड भी घी लगाऊंगी। और ये देखें ये भी बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल लाल पराठे हो गए हैं बिल्कुल। और आप घर में भी कभी कभार बना लिया करें, संडे के दिन ये ज़बरदस्त लगता है। ये मेरी मुकम्मल आप समझ लें ब्रेकफास्ट की मुकम्मल मेनू है। चाय, चीज़ी आमलेट और इसके बाद ये पराठे। और ये भी डन हो चुका है, मैं इसको भी डिश आउट कर। और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। मैं इसको प्लेट में ले ली हूँ। अब मैं इसकी साइड टर्न करके इसको भी हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। और इस तरह से फाइनल अब ये मेरा आखिरी पराठा भी तैयार हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने में अपनी सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि देखें माशाल्लाह से मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं नाश्ते की। ये मेरा चीज़ी आमलेट भी कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह से मेरी चाय भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको कपों में शिफ्ट और इस तरह से मेरे तमाम पराठे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये देखिए घर में कितनी अच्छी थोड़े से सामान से कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बन जाती है और इतनी अच्छी बन जाती है कि आप 3 से 4 बंदे आराम से खा सकें। और ये रेसिपी मेरे लिए अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर शेयर कर दें। और मिलती इसी उम्मीद पर कि आप अपना प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग ज़रूर मुझे बताएँगे। और मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।